हेलो फ्रेंड्स। बचपन से आपने सुना होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। और एस कब आएगा, ईएस कब आएगा, इसके भी रूल्स होते हैं। तो चलिए सारे रूल्स को हम डिटेल्स में आज सीखते हैं। शुरू करते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए जो पहला रूल है वो आपको ऑलरेडी पता है। वो रूल ये है कि कोई भी सिंगुलर नाउन अगर कॉन्सोनेंट से एंड होता है या फिर ई से एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रीम के साथ एस जोड़ के ड्रीम्स, पेन के साथ एस जोड़ के पेन्स, एरो के साथ एस जोड़ के एरोज, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, स्टोन का स्टोन्स हो जाएगा और गन का गन्स हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। अगर सिंगुलर नाउन के एंड में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, मैं फिर से बोलता हूं, एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एंड में हम ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैस के साथ ई एस जोड़ा तो गैसेस, बस के साथ ई एस जोड़ा तो बसेस, बुश के साथ ईएस जोड़ा तो बुशेस, ब्रश के साथ ईएस जोड़ा तो ब्रशेस। सिमिलरली बेंच का बेंचेस, ठीक है, और बंच का बंचेस, कोच का कोचेस, वॉच का वॉचेस, स्पीच का स्पीचेस, टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, फॉक्स का फॉक्सेस हो जाएगा, क्विज का क्विजेस और बज का बजेस हो जाएगा। तो ये है रूल नंबर 2। एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो लास्ट में तो आपको ई एस जोड़ देना है उसको प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट यानी कि थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन के एंड में वाई आ जाए और वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा देंगे और उसकी जगह लगा देंगे आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में वाई हटाकर प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस जोड़ देंगे तो फैमिलीज हो जाएगा। सिमिलरली, बेबी को प्लूरल बनाने के लिए वाई हटा के आई ई एस जोड़ देंगे तो बेबीज हो जाएगा। नेक्स्ट, लेडी लेडीज हो जाएगा, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज हो जाएगा, सिटी का सिटीज हो जाएगा, कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा, कॉपी का कॉपीज हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज, कंपनी का कंपनीज, एबिलिटी का एबिलिटीज और सेंचुरी का सेंचुरीज। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में y आता है और y से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो आप y हटा के आई ई एस लगा देंगे। लेकिन सपोज करो y से पहले वाला लेटर वोवल्स हो तो उसके लिए क्या रूल है? बहुत इजी रूल है। आपको कुछ भी हटाना नहीं है, बस y के बाद s जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉय का हो जाता है बॉयज, डे का डेज, टॉय का टॉयज, वे का वेज, जर्नी का जर्नीज, बस एस जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वाई से पहले वाला जो लेटर है वो एक वोवल है। मंकी का मंकीज और डोंकी का डोंकीज हो गया। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ रूल ये है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन ओ से एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस जोड़ देते हैं एंड में। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो का हो जाता है मैंगोज, हीरो का हीरोज, कार्गो का कार्गोज, वॉल्केनो का वॉल्केनोज, मॉस्किटो यानी कि मच्छर का मॉस्किटोज, टमेटो का टमेटोज। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि ये रूल्स वहां इस पर एप्लीकेबल नहीं होते। वो 4 वर्ड हैं। कौन कौन से? मोटो, फोटो, जीरो, डायनेमो। मोटो, फोटो, जीरो, डायनेमो का जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एस अंत में जोड़ेंगे, भले ही ओ दिया है लास्ट में। ठीक है, जैसे कि रूल में बताया गया है, अगर लास्ट में सिंगुलर नाउन के ओ हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। लेकिन ये 4 वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस जोड़ेंगे। मोटो, फोटो, जीरो एंड डायनेमो। नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ रूल ये है कि अगर सिंगुलर नाउन का एंड डबल वोवल के साथ होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे कि बैम्बू का बैम्बूज हो जाएगा और जू का जूज हो जाएगा, कुक्कू का कुक्कूज, बी का बीज, ट्री का ट्रीज और नी का नीज हो जाता है। नेक्स्ट यानी कि सेवंथ रूल कहता है कि कोई
सिंगुलर नाउन अगर एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उस एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे आ जाता है वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल लाइफ वर्ड है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ ई हटा देंगे और वी एस लिख देंगे तो लाइफ्स हो जाएगा। वाइफ में भी एफ ई हटा देंगे और प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस जोड़ देंगे तो वाइफ्स हो जाएगा। सिमिलरली नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, थीफ का थीफ्स हो जाता है, एल्फ का एल्फ्स हो जाता है, एल्फ का मतलब होता है परी, वोल्फ का वॉल्फ्स हो जाता है, हाफ का हाफ्स हो जाता है, लोफ का लोफ्स हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को ज्यादा नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हैं ये 7 एक्सेप्शंस को। चीफ का प्लूरल जब बनाना हो या मिसचीफ का प्लूरल बनाना हो, हैंकर चीफ है, और फिर उसके बाद ड्वार्फ है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, रूफ है, प्रूफ है, और सेफ, सेफ का मतलब है तिजोरी, सेफ का मतलब है तिजोरी। तो अगर चीफ, मिसचीफ, हैंकर चीफ, ड्वार्फ, रूफ, प्रूफ और सेफ को प्लूरल बनाना हो तो सिर्फ एस जोड़ेंगे हम, अदरवाइज रूल वही रहेगा। एफ या एफ ई से अगर कोई सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे आ जाता है वीई एस। नेक्स्ट यानी कि एट्थ रूल। एट्थ रूल ये कहता है कि कुछ सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनका अगर प्लूरल बनाना हो तो एंड में हमें एस या ई एस नहीं लगाना पड़ता, बल्कि उनका मिडिल वोवल्स को हटाकर दूसरे वोवल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, एम एन मैन का प्लूरल हो जाता है एम एन मैन। सिमिलरली टूथ का प्लूरल हो जाता है टीथ, फुट का प्लूरल हो जाता है फीट, गूज का प्लूरल हो जाता है गीज। गूज का मतलब होता है दोस्तों हंस, और लाउस का प्लूरल हो जाता है लाइस। लाउस का मतलब होता है जू, जो बालों में होती है जू, वही जू लाउस, और प्लूरल होता है लाइस। माउस का प्लूरल होता है माइस, माउस मतलब चूहा। रूल नंबर 9 ये है कि कुछ नाउन, सिंगुलर नाउन्स बस सिंगुलर ही यूज होते हैं, प्लूरल नहीं, और वो नाउन है फ्रूट। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बातचीत में वो फ्रूट्स कह देते हैं, जो कि रॉन्ग है। फ्रूट प्लूरल यूज नहीं होता, वो सिंगुलर ही रहता है, यानी कि इसके बाद में एस नहीं जुड़ेगा। हेयर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज और इनिंग्स, इनिंग्स में लास्ट में पहले से एस है लेकिन ये सिंगुलर ही है। तो फ्रूट, हेयर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, इनिंग्स ये सिंगुलर ही यूज होते हैं, इनके बाद में आप एस नहीं जोड़ सकते हैं, वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 10 ये है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स, जिसे सीढ़ियां कहते हैं हम हिंदी में। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, वो चिमटा जो आपकी मम्मी यूज करती हैं रोटी बनाते वक्त। सीजर्स, रिचेस, रिचेस मतलब धन, पैसा, संपत्ति खूब सारी। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स यानी पैंट्स। स्पेक्टिकल्स, जीन्स, इन सबको प्लूरल ही यूज किया जाता है, यानी कि इन वर्ड से पहले आप अ या वन का यूज नहीं कर सकते हैं, और इनमें से एस को हटा भी नहीं सकते। लास्ट में जो एस लिखा है इन वर्ड्स के बाद, स्टेयर्स, टोंग्स, सीजर्स, रिचेस, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स और जीन्स, इसमें से ना ही आप एस हटा के इसको सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही इनसे पहले अ या वन लिख सकते हैं। रूल नंबर 11 ये कहता है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी होते हैं बिना एस या ई एस जोड़े। फॉर एग्जाम्पल कैनन, sheep, deer, fish, dozen. Cannon, sheep, deer, fish, dozen. A sheep is grazing in the field. A sheep is grazing in the field. इसका मतलब है कि एक भेड़ मैदान में चर रही है, यानी कि मैदान में वो कुछ खा रही है, घास वगैरह। The sheep are grazing in the field. इसमें बस हमने द जोड़ दिया है दोस्तों, देखेंगे तो आप, The sheep are grazing in the field. इसका मतलब हो गया भेड़े मैदान में चर रही हैं, यानी एक से ज्यादा भेड़ हैं। तो याद रहेगा दोस्तों, कैनन, शीप, डियर, फिश, डजन, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं बिना एस या ई एस लगाए। नेक्स्ट है रूल नंबर 12 कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं
कि प्लूरल उनका बनाते ही, यानी कि जब उनके लास्ट में एस जोड़ दिया जाएगा तो उनके दो मीनिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कलर में हम एस जोड़ देते हैं, लास्ट में कलर्स हो जाता है, तो उसके दो मतलब होते हैं। एक मीनिंग तो वही है रंग, एक से ज्यादा रंग, और दूसरा कलर्स का मीनिंग हो जाता है झंडे, किसी देश के झंडे। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब एक मीनिंग तो वही रहेगा रीति रिवाज, और दूसरा कस्टम्स का मीनिंग होता है एक टाइप का टैक्स होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चुंगी। ठीक है, आपने सुना होगा एयरपोर्ट पे कई बार कस्टम्स ऑफिसर लोगों को इलीगल माल लाते ले जाते पकड़ते हैं कई बार। मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, लेकिन मैनर्स एस जुड़ते ही इसका मतलब हो जाता है अच्छा व्यवहार, तमीज, जिसको हम कहते हैं। सिमिलरली पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब भी दर्द ही होगा, अलग अलग तरह के, लेकिन इसका एक मीनिंग हो जाता है आपका एफर्ट्स, एफर्ट्स। सिमिलरली इफेक्ट को जब इफेक्ट्स करते हैं तो एक मीनिंग तो हो जाता है असर, इफेक्ट का मतलब होता है असर, तो एक से ज्यादा तरह के असर हुए तो इफेक्ट्स हो जाएगा, प्रभाव जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इफेक्ट्स का दूसरा मीनिंग होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। अब लास्ट रूल समझ लीजिए दोस्तों नाउन का, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो ये है कि कुछ नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, जैसे ही उनको हम प्लूरल करते हैं तो उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। और वो नाउन्स हैं, जैसे एयर के साथ हम एस जोड़ देते हैं एयर्स, तो उसका मीनिंग हो जाता है फेक बिहेवियर, फेक बिहेवियर। सिमिलरली गुड्स, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन हमने जब एस जोड़ दिया तो गुड्स का मतलब होता है थिंग्स, यानी कि सामान। आयरन का मतलब तो लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब हो जाता है शेकल्स, यानी कि बेड़ियां, जंजीर। रिस्पेक्ट्स का मतलब, देखो रिस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत, है ना, सम्मान, लेकिन रिस्पेक्ट्स का मतलब हो जाता है रिगार्ड्स, यानी कि हिंदी में जिसको हम कहते हैं नमस्ते। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, लेकिन एडवाइसिस का मतलब होता है नोटिस, नोटिस किसी भी तरह का जो नोटिस दिया जाता है, कोर्ट कई बार नोटिस देता है, या एक इंसान भी दूसरे इंसान को लीगल नोटिस देता है। फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन फोर्सेस का मीनिंग होता है किसी भी देश की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स। तो ये 13 रूल्स हैं किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। अगर ये रूल आपको याद रहे तो कभी भी आप किसी भी तरह का एरर नहीं करोगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, और इसका यूज आपको CUET एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए ही मत, इसको प्लीज शेयर करिए अपने सारे दोस्तों से जिनका भी आप भला चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।